पूछते ना कि भाई कि सीजेपी की जो प्रोटेस्ट है उसके बाद भारत में से कौन सा बड़ा क्रांति आ गई, कौन सा बड़ा मतलब चीज़ें बदल गया। मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहब है अरुण बंसल जी के एक मतलब एक राय मैं आपको बताता हूँ, एक चर्चित खबर जो इस वक्त फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल है। ठीक है, आपने हमीरपुर की वो कहानी सुनी होगी जो 200 से ज़्यादा बच्चे डीएम के ऑफिस तक गए थे धरना प्रदर्शन करते हुए। 5-6 किलोमीटर तक उन्होंने वहाँ से चल के गए, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करी कि सर हमें स्कूल जाने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्कूल रास्ते नहीं है, अच्छे वाले रास्ते नहीं है, जिसके लिए हमें स्कूल जाने आने में दिक्कत होती है। उन्होंने तिरंगा लेके भागते हुए वहाँ पर प्रोटेस्ट करी थी। ठीक है, इस पर अभी है ना इलाहाबाद हाई कोर्ट जो भारत के दूसरे आप बोल सकते हो सबसे बढ़िया और बेहतरीन हाई कोर्ट में से एक आप बोल सकते हो। और वहाँ के जो जस्टिस साहब है ना उन्होंने अपनी ओर से पिटिशन दायर करी और उन्होंने क्या कुछ कहा उसको उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में सुविधा के लिए जिलाधिकारी के सामने प्रदर्शन करने का मजबूर होना स्वीकार नहीं है। कोर्ट ने मामले को NERE रोड टू स्कूल हमीरपुर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के नाम से दर्ज किया है, नोटिस दर्ज किया है, समझे। अभी उसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने नोटिस थमा दिए किसको, उत्तर प्रदेश सरकार को, हमीरपुर जिलाधिकारी को, PWD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, हमीरपुर के PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। सोचो, और हमीरपुर की कहानी नॉर्मल नहीं थी। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे 6, 8, 10, 12, 15 साल 18 साल के बच्चे जो स्कूल है जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं ना वो गए थे प्रोटेस्ट करने। उसके बाद राजस्थान में भी था, उड़ीसा में भी हुई, कई अलग अलग जगहों में हुआ प्रोटेस्ट। आप समझो, और आप है ना सीजेपी को आप गाली दोगे, क्या दोगे नहीं दोगे पता नहीं। इसमें सिर्फ बात ये नहीं था कि रिजाइनेशन चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जो अभी कोर्ट ने माना। और कोर्ट ने ये बात कहा कि यार बच्चों के अधिकार को छीना नहीं जाना चाहिए, जो मौलिक अधिकार उनको है उनको मिलना चाहिए। नोटिस थमा देता सरकार को। अगर सीजेपी को प्रोटेस्ट ना होता, हमीरपुर की ये सड़कें के मामले स्कूल के बच्चे अगर अपने पेरेंट्स से गाइड होते हुए अगर ना उठाते तो शायद ही कभी ये सब हॉल हो पाता। हम किसी के सपोर्ट में नहीं आते। हालांकि ये बात है कि भारत में जो टैक्स आता है, जो टैक्स दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि ताकि आपको मौलिक अधिकार मिल सके। हर हाल में आपकी जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार आपको मिले। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के भाई मेरी तरफ से तो भाई सैल्यूट है यार, मतलब एटलीस्ट उन्होंने अपनी तरफ से संज्ञान लेते हुए नोटिस थमा दिया है। जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जो इन चीज़ों को देख रेख करते हैं, जिनके जिम्मेदारी में ये चीज़ें आते हैं ना, हर एक को उन्होंने नोटिस थमा दी। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार जो इन्वेस्टमेंट में 6,812 में 15 करोड़ कुछ फूंक दिया उनको भी भेज दिया, हमीरपुर के जिला अधिकारियों को भेज दिया, PWD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज दिया। इससे बड़ा चीज़ नहीं है। और इससे बड़ा चीज़ है ना सीजेपी की जो प्रोटेस्ट है, मैं सीजेपी तो नहीं बोलूँगा लेकिन युवाओं का जो प्रोटेस्ट था शिक्षा के अगेंस्ट, इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। और ये जीत है हर एक के लिए, वो छोटे बच्चों के लिए हो या फिर वो प्रोटेस्टरकारी के लिए हो, वो डंडे मारने वाले के लिए हो या डंडे खाने के लिए हो, खाने वाले के लिए हो, सबके लिए ये जीत है कि आज छोटे छोटे बच्चे इसको लीड कर रहे हैं, पीसफुली तरीके से लीड कर रहे हैं। और सरकार अगर नहीं भी सुन रहा है लेकिन कोर्ट से कोई तो है जो सुन रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को। इसीलिए अपने अधिकार को जानिए, अपने मौलिक अधिकार के लिए आपने शांतिपूर्ण तरीके से जो आपको राइट दी गई है इस देश में संवैधानिक तरीके से उसके फ़ायदा उठाइए, शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रोटेस्ट करिए और आपने जो मौलिक अधिकारों की जो मांग है उस सरकार के सामने रखिए।